आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर जो दिन रात काम करती हैं गांवों में, उनकी तनख्वाह हम डबल करने का योजना के पन्ने को फाड़ करके फेंक देंगे। 20 लाख पक्की नौकरियां देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार लीक नहीं होगा तो 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस सरकार मुफ्त में कराने का काम करेगी। तो अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ किए हैं, हम किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के कर्जा माफ कर देंगे। तो 200 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, मनरेगा को 600 रुपए मजदूरी देने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो ये नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आ रही है। अरे अगर इस चुनाव घोषणा पत्र को आप देखोगे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को देखोगे तो आपको महात्मा गांधी का सपना नजर आएगा। आप चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस का देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच आपको नजर आएगी। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को एक साथ जोड़ करके जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आपको नजर आएंगे। अगर इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको अगर गंध आएगी तो राहुल गांधी के पसीने की वो गंध आएगी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक चल करके जो लाखों लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जिस तरह से मणिपुर से बंबई तक उन्होंने लाखों लोगों से इंटरेक्शन किया, करोड़ों लोग जो जन सैलाब, जो जन समर्थन सड़कों पर उमड़ करके राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आया था, वो राहुल गांधी के जो जिस तरह से उन लोगों से पता लगा ये हिंदुस्तान के 90% लोगों की आवाज इस कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा क्या गया है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम 5 न्याय और 25 गारंटी देते हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। युवाओं के लिए न्याय की जब बात आती है तो कांग्रेस ने घोषणा की है कि जो हमारे नौजवान, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने 30 लाख पद खाली होते हुए उन पदों को नहीं भरा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 30 लाख पक्की नौकरियां देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हमारे जो नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग ना होने की वजह से उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह योजना तैयार की है कि हम उन सभी नौजवानों को, हमारी सभी पढ़ी लिखी उन बहनों को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए महीने वजीफा के तौर पर देंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, जिससे उनके लिए नौकरी के लिए दरवाजे खुल जाएं। कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी भी दी है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कोई भी पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी दी है कि अग्निवीर योजना, आपको पता है जब कोई किसी का बेटा अगर फौज में भर्ती होता था तो अगले दिन से उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। लोग कहते थे फलाने का लड़का फौज में भर्ती हो गया है, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। 18 साल, 20 साल की, 22 साल की नौकरी करता था, नौकरी से जब वापस आता था तो उसे पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी, और अगर वो किसी वश अगर वो शहीद हो गया सीमा पर तो उसको 75 लाख का मुआवजा मिलता था, उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिलती थी। और ये अग्निवीर योजना, ठन गोपाल, क्या 17-18 साल का बच्चा भर्ती हो और 22 साल का, 21 साल का, 23 साल का रिटायर हो जाए, क्या कोई अपने लड़की को रिश्ता उस लड़के के साथ करेगा? और अगर वो लड़का शहीद हो जाता है दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते,
तो उसकी डेड बॉडी को भी जीप में रख करके उसके घर छोड़ देंगे। कोई सुविधा किसी तरह की नहीं, कोई उसके लिए कोई किसी भी तरह का कोई सुरक्षा उसके लिए नहीं। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम उस अग्निवीर योजना के पन्ने को फाड़ करके फेंक देंगे और जैसे पहले भर्ती होती थी उसी तरह से भर्ती करेंगे। हमारी पार्टी का ये भी फैसला है कि महिलाओं को न्याय देने के लिए महिलाओं को हम आरक्षण की पूरी सुविधा देंगे। जो पार्लियामेंट में पास किया उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। वहां हर गरीब परिवार की महिला को जिनके पास पीला कार्ड है उस महिला के खाते में हर महीने 8,500 रुपया महीने 1 लाख रुपए साल उसके बैंक के खाते में उसके घर बैठे आएगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिसके घर में 8,500 रुपया महीने आ जाए तो उसको महंगाई से किस तरह से वो काबू में कर सकते हैं, किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था परिवार की सुधर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर जो दिन रात काम करती हैं गांवों में, उनकी तनख्वाह हम डबल करने का काम करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है और देश में 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हर जिले में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन, छात्रावास जिसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा हो, हर जिले में बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की यह भी घोषणा है कि हम महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो शहरों में जाते हैं उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं होती, हर जिले में सविताबाई फुले के नाम से एक जिले में महिलाओं के लिए हम हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की यह भी घोषणा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी हो, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने योजना शुरू की थी कि कोई भी गरीब आदमी अपने इलाज के लिए जब कोई भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जाएगा तो 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस सरकार मुफ्त में कराने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के ये भी ऐलान करती है कि जो गरीबों को राशन मिलता है उसमें हम दाल भी, चीनी भी, तेल भी, मिट्टी का तेल भी, हम सब चीज उनको साथ में देने का हम काम करेंगे। हर जिले में नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूलों की संख्या दुगनी करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हमारा यह भी घोषणा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से किसानों की जिंसों के रेट तय किए जाएंगे। हमारी यह भी घोषणा है कि किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के सभी कर्जे माफी से कर्जा मुक्ति तक की योजना लाएंगे। सभी के हम कर्जे माफ करने का काम करेंगे। इन्होंने तो अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ किए हैं, हम किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के कर्जा माफ करने का काम करेंगे। तो हर तरह से सभी को साथ में लेकर के काम किया जा रहा है। हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर को ये 261 रुपए मजदूरी देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मनरेगा मजदूर को 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी देने का काम करेंगे। और हमारा ये ऐलान है कि 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में हरियाणा की सरकार आपकी बनने जा रही है और जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 रुपया हम अपनी तरफ से देंगे। मनरेगा को 600 रुपए मजदूरी देने का हम काम करेंगे। हमें सब तरह से आपको देखना है। आप तुलना करिए, आज ये सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार है, बेईमानी से सरकार बनी हुई है। इनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, 45 एमएलए चाहिए, इनके पास 42-43 एमएलए हैं, 45-46 एमएलए इनके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से सत्ता पर कब्जा करे बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा
25 मई को कोई चूक ना हो जाए, एक एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके आप श्री जयप्रकाश को यहां से कामयाब करके भेजें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए और आपसे मैं अभी हमारे कुछ साथी वो दिखा रहे थे बैनर पंचायत को कि भाई हमारा यह महापंचायत बनाया जाए, नगर पालिका जो बनाई है, तो समय आएगा, सरकार आपकी आएगी, आपकी इच्छा के अनुरूप आपकी मर्जी से आपसे बातचीत करके आपके मुताबिक जो आप कहोगे तो यहाँ पर पंचायत बनेगी, कहोगे तो नगर पालिका बनेगी। अगर आपकी इच्छा पंचायत की है तो यहाँ महापंचायत ही हम बनाने का काम करेंगे और आपके जो सभी जो काम हैं उनको पूरा करने के लिए हरियाणा में क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 मिनट बोलूंगा, नारे मत लगाओ, लोगों को सुनने दो, आराम से ध्यान से सुनो, बहुत काम की बातें हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस एक गठबंधन से लड़ रही है, उसका नाम इंडिया गठबंधन है। उसमें सारी पार्टियां विपक्षी, मतलब चाहे उसमें आप पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं देश में। और एक तरफ एनडीए है, भाजपा और जो उसके सहयोगी पार्टी है। ये गठबंधन क्यों बना? पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी है, पूरे देश में हर बारी लड़ती रही, फिर भी गठबंधन बना और पार्टियों को साझेदार मिलाया। राहुल गांधी जी ने कहा हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। और क्यों, मकसद किस मकसद से बनाई? जिस पार्टी के आज कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भाई जयप्रकाश जी हैं यहाँ, वो इंडिया गठबंधन के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। मकसद एक ही कि अपने देश जो आजादी की लड़ाई लड़के बड़ी मुश्किल से कुर्बानियां देके देश आजाद हुआ और हमारे बुजुर्गों ने संविधान बनाया, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई, ये मकसद है। और उसके बाद सारे देश में जो खबरें मिल रही है, मैं आज कह के जा रहा हूं, पूरे देश में ये हवा चल चुकी है, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और ये सरकार जो है, जो केंद्र में बनेगी, ये उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बता दिया क्या क्या करेंगे। अलग अलग वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सब तफसील में बता चुके, वो खूब चर्चा कर चुके। तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया है। जो न्याय पत्र राहुल गांधी ने बनाया है उसकी चर्चा इन्होंने की। और राहुल गांधी ने न्याय पत्र जो बनाया है वो कई हजार किलोमीटर पैदल चल के लोगों से बात करके उनकी समस्या क्या है, क्या उसका समाधान है, वो सब तैयार किया है। वो एक ऐसा न्याय पत्र है जो हर वर्ग के लिए एक मजबूत बनाने का काम किया है और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। लेकिन आज एक और बात है जिसके लिए मैं खास तौर पे आया हूं यहाँ पर, कि ये लोकसभा का चुनाव है, वहां तो इंडिया अलायंस की सरकार बन रही, लेकिन हिसार लोकसभा का चुनाव जो है वो एक और फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? लोकसभा में तो भेजोगे आप भाई जयप्रकाश जी को, साथ के साथ एक और फैसला करेगा। ये क्या फैसला करेगा कि अगले 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी हिसार फैसला करेगा। क्यों? हिसार में चाहे वो किसान की मूवमेंट हो, चाहे और कोई हो, हिसार प्रमुख जिला है हमारा और हर चीज में आगे रहा है। तो हिसार फैसला करेगा, आगे आने वाली सरकार भी उसकी बनेगी। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, आज यहाँ आया हूँ, जो देख रहा हूँ रुख, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। हरियाणा का 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार
हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों किया ऐसा ऐसा फैसला, क्यों किया? ये विचार करने की बात, सोच समझ के फैसला किया लोगों ने। क्योंकि जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। आज 10 साल के बाद हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 है भाई, पता है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने देख लिया, हमारी जो पहलवान बेटियां जो जिन्होंने पूरे दुनिया में नाम कमाया, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, उनको जंतर मंतर में कैसे घसीटा गया। इस वास्ते बात देख के 10 साल की सरकार की देख के लोगों ने मन बना लिया भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई भला कर सकता है, प्रदेश को आगे ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ही पार्टी लेके गई। तो आज मैं ये कहने आया हूं आपको, वहां पर एक बात है, सवाल आपसे पूछ सकते हैं लोग, आप सब हैं, आपने चुनाव लड़ना है, आप घर घर जाओगे तो आपसे पूछेंगे भाई ठीक है, लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के हमारे जयप्रकाश जी लाखों वोटों से जीत गए और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? कांग्रेस की सरकार क्या क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई। पहले करके दिखाया कि हमने फैसला 5-6 तो मोटे मोटे फैसले कर लिए पार्टी ने कि सरकार बनते ही हम क्या करेंगे। एक तो भाई सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई 12,000 घर में होंगे, समझे नहीं? इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है और जो मध्य स्तर के लोग हैं उनको 300 यूनिट बिजली की हर महीने फ्री देंगे। और जो गैस का सिलेंडर है, जो हमारे टाइम में खाना पकाने वाला गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 हो गया, महंगाई बहुत होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा उसका नहीं है, जैसे राजस्थान में कर दिया था हमने। आप इस प्रकार से, और एक जैसे मैंने कहा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा। इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसमें क्या करते हैं, ठेके पे भर्ती कर रहे हैं, ना नौकरी पक्की, ना मेरिट, ना पेंशन और ना रिजर्वेशन। लोगों युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य की। और उसका नतीजा ये निकला 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में आज खाली पद पड़े। आप देख लो जाकर, आप ये ऐसी परिस्थिति होगी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं पावे, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं पावे, तो और क्या करेंगे भैया? 2 लाख जगह तो खाली है। तो अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई वो 2 लाख जो खाली जगह है ना, 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां हम देंगे। इसी प्रकार से हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे गरीब आदमियों को गांव में, याद होगा आपको, ये ना। अब 10 साल हो गए ने एक किसी को प्लॉट दिया तो बता दो, तो हम फिर वही स्कीम शुरू करेंगे। अब फिर वही करेंगे, वो स्कीम ही खत्म कर दी ना। 100 गज के प्लॉट भी देंगे गरीब आदमी को, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको। और जो कर्मचारी हैं उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए भाई पदक लाओ पद पाओ की स्कीम फिर शुरू करेंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी आए। और बाकी रह गया अपराध। अपराध भाई रोज देखते हैं, आप मंडी में बैठा हूं, यहाँ भी कोई ना कोई आया होगा, फिरौती मांगते हैं, टेलीफोन आते हैं फिरौती दे दो, कहीं कत्ल होता है, कहीं बलात्कार होता है। ये ऐसे हालात आपको याद होगा 2004 में भी जब मेरी सरकार 5 में बनी, उससे पहले ऐसे ही हालात थे। जेल से सरकार चलती थी और मैंने बनते ही ये कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और छोड़ दिया हरियाणा, छोड़ के बाद ये 10 साल प्रदेश ने शांति से प्रगति करी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रही। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी
तो आज मैं यह कह के जा रहा हूं, हरियाणा में बदमाशों को नहीं रहने देंगे, बदमाशों का सवाल ताकि ये रहे। तो सारी बात आपके सामने मैंने कही। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ बताई हैं। एक और नया सिस्टम शुरू कर दिया है ना, ये दिख बेटा मैंने दिख रहा है मैंने, नगर पालिका दिख रहा है कोई बात। एक और वो कर रखा है इन्होंने पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, कोई भी बात हो कहे पोर्टल कर लो, पोर्टल बना। अरे पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से सरकार चली तो क्यों तुम मिनिस्टर बन रहे हो, क्यों चीफ अफसर की जरूरत नहीं, पोर्टल चला लेंगे। पोर्टल चलते नहीं, सिर्फ लोगों को परेशान करने का। तो ये फजूल के पोर्टल चला रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जो उलझा रखे लोग, उनको पोर्टलों से छुट्टी कराएंगे ताकि समय पे काम हो, ठीक काम हो, समय पे हो। भाई एक ये नगर पालिका उठा रहे हैं, ये देखो हम लोग कह दिया, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, मैं भी कह रहा हूँ, ये हमारी कांग्रेस की 2-3 मिनट डट जाओ, कांग्रेस की सरकार बनेगी ना तो यहाँ से पूछ के फैसला होगा, जो तुम कहोगे वो होगा। मंजूर है, सारी बात तो मैं मान रहा हूँ, तुम भी तो मेरी बात मानो हैं? मेरी बात एक मान लो तुम कि हिसार से भाई जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता दोगे। मेरी मानने को तो एक मैं थारी मान लूंगा, या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा थारी, वही तरक्की करेगी और फिर हम नंबर 1 पर जाएंगे। एक ख्याल रखियो आप, मुकाबला जो है सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बीच में वोट काटों को वोट मत देना भाई। कुछ वोट काटू आ रहे हैं, उनको वोट खराब मत करियो।